हेलो बच्चों, क्लास 10th का फाइनली मैथ्स का फर्स्ट पेपर था सीबीएसई बोर्ड का, खत्म हो गया। बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं एमसीक्यूज में कि उनके कौन से क्वेश्चन सही है कौन से गलत हैं, तो अपन एक एक करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन ये बोला है कि देवांश प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर यूजिंग एसए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उसने प्रूव कर दिया देवांश ने कि जो क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं। सबसे पहले देवांश ने ये प्रूव किया कि जो ट्रायंगल एबीसी है बच्चे सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यू आर। ठीक है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। तो ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। सो एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो बच्चे जो एंगल इक्वल है ना, उसके आजू बाजू का जो साइड है ना, उसकी साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो उसके आजू बाजू का साइड्स कौन है? एसी। तो एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर एंड बीसी अपॉन क्यू आर। तो ये होगा अपना ऑप्शन। ये कौन सा ऑप्शन है? एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर। एसी अपॉन पी आर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो एक ऑप्शन शायद से ऐसा है, बीसी को नीचे लेके आते हैं अपन। तो एसी अपॉन ये हो जाएगा बच्चे बीसी और पी आर को ऊपर भेज देते हैं। सो पी आर अपॉन क्यू आर। मे भी ये ऑप्शन मैच कर जाए कहीं पे। तो एसी अपॉन बीसी और पी आर अपॉन क्यू आर। ऑप्शन डी बच्चे अपना मैच कर रहा है, फर्स्ट का ऑप्शन डी। और ये अपन सेट हम सॉल्व करें, सेट 2 है शायद से। ठीक है, सेट 2 है। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, सेकंड करते हैं अपन। फटाफट करते हैं अपन सेकंड। सेकंड में बोला है ये एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं थोड़ा सा। ये उसका टेंजेंट है, ये सेंटर है ओ, ये पॉइंट एस, ये अपना रेडियस, ये एक पॉइंट, ये क्यू, और ये आगे एक्सटेंड करके गया बच्चे यहाँ पे टी तक। ये है पॉइंट पी। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि ये वाली जो एंगल है ना, ये 55 है। ठीक है, अपने को कौन सा एंगल ढूंढना है? क्यूपीएस, क्यूपीएस ये वाली एंगल अपने को ढूंढनी है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? क्यूपीएस ढूंढनी है अपने को। क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है 55। ओके, एक बात बताना, हमने ये पढ़ा था कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। सो ये जो टोटल एंगल होगा ये टोटल 90 होगा क्या? टोटल 90 होगा, उसमें से ये 55 है। सो ये कितना होगा? 35 होगा। होगा 35। ओके, ये 35 है तो बच्चे बताना क्या ये भी 35 होगा? क्यों होगा सर? क्योंकि ये दोनों रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल। ठीक है, ओके, फिर से अगेन ये क्या है बच्चे बोलो एक बार? रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो अगेन ये 90 होगा। तो ये वाले एंगल ढूंढिए। तो सारे एंगल अपने को मिल गए एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसको अपन x मान लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा बच्चे 90 प्लस 35 125 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा शायद से 160 इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे आपका 20 डिग्री। तो 20 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन कौन सा इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा बच्चे इसमें, ऑप्शन बी 20 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे फटाक से। थर्ड क्वेश्चन में बोला है बच्चे कि A14 माइनस A8 इज इक्वल टू 24, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो A14 को क्या मैं A14 को क्या मैं A13 लिख सकता हूं, माइनस A8 को क्या मैं A प्लस 7D लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 24। जरा से ब्रैकेट ओपन करना, A प्लस 13D माइनस A माइनस 7D इज इक्वल टू 24। ये से एक हट हो गया बच्चे, 13 में से 7 गया तो बोलो जल्दी से क्या 6D होगा इज इक्वल टू 24। 6 उधर जगह डिवाइड करेगा, सो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओके, तो D कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन 4 कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन बी। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर कब होगा? रैशनल नंबर तब होता है जब d की जो वैल्यू होती है ना बच्चे, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर।
ये होगा तभी जाके नंबर क्या होगा अपना रूट्स रैशनल नंबर होगा। तो डी की फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर चाहिए अपने को। तो बोलो बी कितने बचे यहाँ पे माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 6 इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। ये हो जाए पी स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर प्लस 24। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मैं यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर को क्या मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ ताकि ये 25 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या 25 हो जाएगा। सो आंसर विल भी कितने हो जाएगा बच्चे पी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 5। तो प्लस तो है नहीं ऑप्शन में, सो आंसर विल भी सिर्फ -5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू YZ। बच्चे जब तक पैरेलल है तो हो सकता है कि सिमिलैरिटी भी लग सकता है या फिर बीपीटी भी लग सकता है, लेकिन जैसे ही हमको पता चला कि जो हमको ढूंढना है क्या ढूंढना है YZ ढूंढना है, तो अपने को पता चल गया कि हमको यहाँ पे लगाना है बच्चे सिमिलैरिटी, क्योंकि बीपीटी में ये नहीं आता है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी लगाएंगे दोनों ट्रायंगल, लेट छोटा वाला ट्रायंगल XPQ जो सिमिलर होगा ट्रायंगल एक्स की सॉरी जो जैसे ही अपन सिमिलर लगाएंगे तो ट्रायंगल XPQ सिमिलर होगा ट्रायंगल XYZ के। तो सिमिलर होगा तो उसके साइड्स का रेशियो क्या होगा बच्चे सेम होगा। तो सेम होगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ XP अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का साइड। ठीक है, फिर से छोटे वाले ट्रायंगल का साइड PQ, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड YZ। ऐसा लिख सकता हूँ क्या XP अपॉन XY अपॉन XP अपॉन XY इज इक्वल टू PQ अपॉन YZ। ऐसा लिख सकता हूं। क्यों भाई CPST, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके साइड्स का रेशियो सेम होगा। बोलो XP कितना है। XP क्या बच्चे 2x है। हाँ सर, क्योंकि रेशियो में गिवन है तो 2x होगा। क्या XY को मैं 5x लिख सकता हूँ। हाँ सर, इज इक्वल टू PQ 5 गिवन है, YZ का अता पता नहीं, वही ढूंढना है। क्या मैं x से x कट कर दूं। हाँ सर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो 2YZ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 25। सो 2 उसको जाकर डिवाइड करेगा तो YZ इज इक्वल टू हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला फॉर अक्यूट एंगल थीटा इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/8 देन sec 8 sec थीटा 8 sec थीटा प्लस 1 अपॉन 8 sec थीटा माइनस। ठीक है, अपने को cos की वैल्यू गिवन है, बट हमको ये पता है कि cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो मैं यहाँ पे इफ cos से डिवाइड कर दूं, इफ मैं यहाँ पे cos से डिवाइड किया तो cos से डिवाइड किया मैं sec से डिवाइड करूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं sec से डिवाइड करूंगा तो 1/sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो cos में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे sec से डिवाइड करूंगा तो sec से डिवाइड करूँ sec से कट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 8 प्लस 1/sec कितना हो जाएगा बच्चे cos थीटा अपॉन फिर से sec से डिवाइड करूं सिर्फ क्या बचेगा 8 माइनस 1/sec कितना हो जाएगा बच्चे cos थीटा। अब अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 8 प्लस cos थीटा की जगह 1/8 अपॉन 8 माइनस 1/8 तो कितना हो जाएगा बोलो 8 8 जा 64 प्लस 1 65 अपॉन 8। एक बार नीचे वाला सॉल्व करो 8 8 जा 64 माइनस 1 63 अपॉन 8। क्या मैं 8 से 8 कट कर सकता हूं, क्या मैं 8 से 8 कट कर सकता हूं। सो आंसर कितना आएगा 65 अपॉन 63 65 अपॉन 63 65 अपॉन 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है बच्चे कि अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ 52। तो जो अपना टोटल पॉसिबल आउटकम है, जो अपना टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितना हो गया बोलो। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 52। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आइदर अ 10 और अ किंग। या तो 10 हो या तो किंग हो। तो बोलो 10 कितना होता है 4 होता है, साथ ही साथ किंग भी कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो 4 और 4 8 सो 8 अपॉन 52 जरा कट करना इसको एक बार 2 से कट करो पहले तो 4 अपॉन 26 फिर 2 से कट करो तो 2 अपॉन 13 सो आंसर विल बी 2 अपॉन 13।
क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशियो। लाइन एक बार बना लेते हैं अपन, लाइन एक बार अपन बना लेते हैं, डेट इज पी क्यू। पी है बच्चे अपना -4 और -2, क्यू है अपना 10 और -4। ये y एक्सिस को कौन से रेशियो पे बांटेगा, y एक्सिस को कौन से रेशियो पे बांटेगा, इसको अपने को ढूंढना है। ठीक है, तो चलो लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला अपना। तो y एक्सिस पे गिवन है, तो सो आंसर हम लेके चलेंगे x वाला। तो x की वैल्यू 0 है बच्चे यहाँ पे, तो x2 बोलो कितना है, फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये पार्ट उधर जाएगा 0 हो जाएगा, डायरेक्ट क्या बचेगा m1 ये पार्ट उधर जाएगा 0 हो जाएगा, डायरेक्ट क्या बचेगा m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू 0। जब बताना m1 कितना बचे नहीं पता, इसी को ढूंढना है सर। x2 बोलो कितना है, ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका x2। बोलो m1 x2 कितना बचे 10 प्लस m2 x1 कितना बचे -4 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका 10m1 माइनस 4m2 इज इक्वल टू 0। तो 10m1 माइनस 4m1 उधर जाएगा बच्चे प्लस 4m2, जरा सा m1 अपॉन m2 कर देना और 4 को भेज देना, सॉरी 10 को भेज देना नीचे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5। तो आंसर वैल्यू 2:5। तो 2:5 है क्या ऑप्शन में, 2:5 है क्या ऑप्शन में 8 का ए। अपन आते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, जरा 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाक से। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं फटाक से। तो 9th वाले में ये बोला है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो किसका सिंपलेस्ट फॉर्म sec a अपॉन sec स्क्वायर a -1। हमको sec और tan से रिलेटेड एक आइडेंटिटी याद है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है बच्चे sec स्क्वायर a। तो हमको sec स्क्वायर a -1 चाहिए, तो +1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा शायद से sec स्क्वायर a -1। तो क्या मैं sec स्क्वायर -1 की जगह tan स्क्वायर a लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा बच्चे sec अपॉन tan स्क्वायर a। फिर ये हो जाएगा बच्चे आपका sec a अपॉन tan स्क्वायर रूट से बाहर आके tan। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में और लाते हैं। sec को क्या मैं 1 अपॉन cos लिख सकता हूँ, बिल्कुल cos थीटा हो जाएगा, या फिर a हो जाएगा। tan को क्या मैं sin अपॉन cos लिख सकता हूँ, sin a अपॉन cos a लिख सकता हूँ। cos a से cos a निपट लेगा, क्या बचेगा 1 अपॉन sin, और 1 अपॉन sin कितना होता है बच्चे cosec। 1 अपॉन sin क्या होता है बच्चे cosec है, 1 अपॉन sin क्या होता है cosec। तो 9th का सी। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम गिवन है मस्त, ए बी सी, ये अपना 60 डिग्री और ये बोला है 5√3 मीटर। क्वेश्चन में ये बोला है कि वायर इज अटैच्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड टू द पोल ऑफ बीसी। ये बीसी बचे अपना पोल, उसके टॉप पे ये वायर है, इसकी लेंथ अपने को ढूंढनी है। बोला देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो एंगल यहाँ पे, सो थीटा यहाँ पे, तो ये एडजेसेंट साइड अपना बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा बच्चे हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, सो ये हाइपोटेनियस। तो पता है अपने को बेस, ढूंढना है अपने को हाइपोटेनियस। तो बी और एच किसमें आता है कॉस में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा मतलब बच्चे कॉस 60, बेस है अपना 5√3, एच अपने को ढूंढना है। कॉस 30 कितना होता है, जल्दी से बोलो कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है बोलो 1/√2, 1/2। कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2। तो 5√3 अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, h इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3, h इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3। सो हाइट निकल गई अपनी 10√3, तो इसका ऑप्शन होगा बच्चे 10th का बी, 10th का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है द सम एंड द प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा गिवन है -3, अल्फा इंटू बीटा गिवन है -2। हमको फॉर्मूला याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा कुछ होता है। तो डायरेक्ट पुट करते हैं अपन वैल्यू,
अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलो -3, सो माइनस माइनस प्लस 3x, अल्फा प्लस बीटा बोलो -2, देखते हैं ऐसा कुछ मैच कर रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2, ऐसा कुछ मैच कर नहीं रहा है। एक छोटा सा काम करेंगे अपन, सबके साइन को चेंज कर दो, फिर ये हो जाएगा बच्चे आपका -x² -3x+2, क्या ऐसा कुछ मैच कर रहा है एक्स स्क्वायर? हाँ सर, ऑप्शन बी, सो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। डायरेक्ट आपको आंसर दिख नहीं रहा है, जब ना दिखे तो एक बार साइन चेंज करके ऑप्शन देख लो, तो हमने चेंज किया तो मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला है कि मीना कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी इज 0.08। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.08। If the total tickets were sold 800, the number of tickets bought by her। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको पता है कि P अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम कितना है बच्चे? 800। उसने कितना खरीदा है नहीं पता, प्रोबेबिलिटी गिवन है क्या सर? हाँ सर, 0.8 इज इक्वल टू x अपॉन 800। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 8 8 जा 64, 2 जीरो है, डेसिमल भाग जाएगा तो डायरेक्ट बचेगा 64। सो उसने 64 टिकट्स बाय किए थे, सो आंसर विल बी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कोनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड हेमिस्फीयर, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस बच्चे इसका 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो कोन का भी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, हेमिस्फीयर का भी 10 होगा, तो जो उसका हाइट होगा बच्चे वो भी क्या होगा? 10 होगा। क्यों? क्योंकि जो कोन की हाइट है ना वो रेडियस है किसका? हेमिस्फीयर का। तो अपने को कोन का क्या निकालना है? CSA। तो कोन का CSA, तो कोन का CSA बोलो क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल, पाई तो पता है बच्चे 3.14, रेडियस अपने को पता है क्या? 10। क्या बच्चे अपने को एल पता है? नहीं पता है। तो जरा एल पे आते हैं एक बार। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल अपने को पता है नहीं, एच बच्चे 10 होगा प्लस आर ऑलवेज 10 होगा ऑल्सो। ये हो जाएगा 100 प्लस 100 दैट इज 200। तो रूट निकालूंगा मैं, ये क्या 10 रूट 2 हो जाएगा, 10 रूट 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे आपका 10 रूट 2। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 100 रूट 2 हो जाएगा, वो 100 रूट 2 हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो है, डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 314 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या इससे? जी, 13 का सेकंड। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे सबसे मोस्ट दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था एकदम। जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला है कि विल कैलकुलेटिंग द मीन ग्रुप फ्रीक्वेंसी स्टेप डिवीजन। तो स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ये होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये होता है स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। इसमें अपने क्या क्या गिवन है बच्चे? तो मीन गिवन है, तो 64। क्या हम इसकी जगह 64 पुट कर सकते हैं? ओके, ये पता है कितना? 62.5 प्लस यू वाई ढूंढना है। तो ये जो पार्ट है ना बच्चे, इसको ही हम क्या बोलते हैं? यू डैश। क्यों? क्योंकि जो एक्स डैश होता है वो क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो वैसे जब मैं इसको एक्स डैश बोलता हूं वैसे इसको क्या बोलूंगा? यू डैश इंटू एच। प्लस पार्ट इधर है माइनस पार्ट, तो कितना हो जाएगा? 1.5 इज इक्वल टू यू डैश इंटू एच। एच कितना है बच्चे? एच है बच्चे आपका पॉइंट, कहीं पे गिवन है एच 5 है, तो 1.5 इज इक्वल टू एच आके डिवाइड करेगा उसको 5 को, इज इक्वल टू यू डैश। कितना हो जाएगा? 5 3 जा 0.3, तो यू डैश मिल गया अपने को 0.3। तो यू डैश कहीं पे 0.3 है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 में बोला है द एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस बच्चे अपना पता है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है बच्चे अपने को 55/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर हमको पता है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, चल तो बोलो एरिया कितना है? 55/3, 55/3 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/3
7। आर बोलो कितना है बच्चे, आर कितना है बोलो 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, काट सकते हैं तो जितना काट सकते हैं काट लेंगे, जिसको नहीं काट पाएंगे उसको सबको दूसरी साइड अपन लेके चलते हैं। जरा सबको एक साइड लेके आ जाते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन कट होता है। इंटू 360 नीचे है, ऊपर चला जाएगा 22/7 है, 7/22 हो जाएगा। 100 ऊपर है, बचे नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा सिर्फ बच गया। अब काटते, ये 11 से कट हो जाएगा, 11 5 जा 11 2 जा, 5 से कट करते हैं 20, 20 से कट करते हैं बच्चे 18, 3 से कट करते हैं 6, 2 से कट करते हैं 3 जा, तो 7 3 जा 21। सो थीटा अपने को मिला बच्चे, थीटा अपने को मिला 21 डिग्री, थीटा अपने को मिला बच्चे 21 डिग्री, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोला है कैंपिंग टेंट इन द हेमिस्फेरिकल शेप, हेमिस्फीयर शेप में, और रेडियस कितना गिवन है बच्चे 1.4 मीटर। बोला कि हैज अ डोर ओपनिंग एरिया 0.50, तो डोर का एरिया अपने को गिवन, तो डोर का एरिया गिवन है तो दैट इज 0.50 मीटर स्क्वायर। तो बोला है कि आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, तो टेंट का एरिया निकालेंगे जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है, और उसमें से हम टेंट को जो डोर है उसको क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सी से निकाल लेते हैं जरा, सी से क्या होता है बोलो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई की जगह क्या यूज करेंगे, कुछ बोला नहीं है, सो 22/7 अपने को यूज करना पड़ेगा, इंटू आर कितना है बोलो 1.4, तो आर स्क्वायर 1.4 चलेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा, ठीक है 22 इंटू 2 44, और इधर जगह 14 2 जा 28, डेसिमल 2 डिजिट के बाद अपन लगा देंगे। जरा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 44 का और 28 का, तो 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 35, फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो ये बचा 2, 8 और 5 13, 8 और 11 और 1 12, 1232, तो ये हो जाएगा बच्चा 12.32 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से डोर को माइनस करना है, तो 12.32 में से 0.5 अपन माइनस कर देंगे, सो आंसर विल बी 11.82 के आसपास आना चाहिए। 11.82 ऑप्शन में है क्या, 11.82 ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज्यादा हो नहीं सकती है, 10% एक से ज्यादा नहीं है, ये भी एक से ज्यादा नहीं है, बट ये बच्चे देखो आपका एक से ज्यादा डायरेक्ट आंसर है, स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब आएंगे बच्चे, जब डी की वैल्यू ज्यादा होगी और साथ ही साथ इक्वल होगी। डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बोलो बी कितना है यहाँ पे -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बच्चों k इंटू सी कितना है बच्चों -4 इज इक्वल टू 0। जरा सॉल्व करना, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 के इज इक्वल टू 0, प्लस 36 प्लस सॉरी 0 नहीं इक्वल टू 36 उधर जाके 36 उधर जाके कितना हो जाएगा बोलो 16 के इज ग्रेटर देन -36, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे आपका -36 अपॉन 16। जरा कट करना एक बार, 4 से 4 9 जा और 4 4 जा, सो 9 अपॉन 4 -9 अपॉन 4, तो -9 अपॉन 4 18 की वैल्यू। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।